वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे स्कीमा के बारे में कि स्कीमा होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और कितने टाइप्स की स्कीमा होता है। तो पहले ना फ्रेंड मैं आपको स्कीमा से पहले थोड़ा ना आरडीबीएमएस के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। आरडीबीएमएस होता क्या है, ये होता है ना रिलेशनल। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि रिलेशनल है, तो रिलेशनल में ना जो अपना डेटा रहता है, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? अपना टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं होता है? टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है कि ना हम लोग इजी एक्सेस कर पाएँ, ताकि हम लोग इजी एक्सेस कर पाएँ। टेबल अगर जब रिलेशनल डेटा रहता है ना, एसक्यूएल डेटा टाइप रहता है तो इजी और फास्ट होता है, इजी और फास्ट होता है, एक्सेस करना होता है कि नहीं होता है? और इससे ना एसक्यूएल से इसको एक्सेस कर सकते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एसक्यूएल पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जैसे डेटा है तो उसको ना हम लोग टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, ताकि हम लोग इजी एक्सेस कर पाएँ, फास्ट एक्सेस कर पाएँ। इसके लिए ना हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज पढ़ेंगे अभी। उससे पहले ना मैं आपको एक स्कीमा बताया। तो अब जब ये डेटा स्टोर होता है, मान लो जब ये डेटा स्टोर होगा, तो उससे पहले ना एक स्कीमा बनाया जाता है। ओके, कि कौन सी मान लो ये टेबल में क्या स्टोर होगा, इस टेबल में क्या स्टोर होगा, ये इससे कैसे रिलेट होगी, क्योंकि एक टेबल तो बनती नहीं है, बनती तो बहुत सारी टेबल बनती है ना। तो एक स्कीमा बनाया जाता है कि इस टेबल में क्या स्टोर होगा, इस टेबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, कैसे ये रिलेशन होगी, कैसे ये एक दूसरे में रिलेशन बिल्ड करेगी। ओके, और कैसे कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, प्राइमरी की फॉरेन की। तो कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी, ये सब ना हम लोग स्कीमा में डिसाइड कर लेते हैं। ओके, जैसे कि अब आपको मैं स्कीमा स्कीमा के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि घर बनाने से पहले, जैसे कि ये घर है, ठीक है, ये ईआर डायग्राम क्या होता है, कौन जैसे कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार बता दूं, ईआर डायग्राम क्या होता है? ये होता है अपना, क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल। होता है कि नहीं होता है? बस सोच लिया कि मान लो एक हम लोग का घर होगा, फिक्स नहीं करते, एक घर होगा उसमें एक किचन बनाएंगे, एक घर यहाँ पे रूम बनाएंगे, एक अच्छा सा बेडरूम बनाएंगे, यहाँ पे फिर गली देंगे, यहाँ पे कार रखेंगे, ये सब बना बताते हैं ना अपन कि ये सब देखो एक डायग्राम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, यहाँ खिड़की देंगे, एक कॉन्सेप्चुअल। लेकिन उसका ना फिर एक एक्चुअल में जो लॉजिकल रहता है, ब्लू प्रिंट बना, ये ब्लू प्रिंट है कि इतने बाई इतने का रूम होगा, इतने बाई इतने का, बिल्कुल लॉजिकल जो रहता है, इतने बाई का किचन होगा, इतने बाई बाथरूम निकलेगा। लेकिन पता रहता है ना ये कि अपन एक ब्लू प्रिंट बनाते हैं घर से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और लेकिन उसके पहले ना एक हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट देते हैं, एक लॉजिकल पार्ट, मतलब घर बनाने से पहले सोचते हैं ना कि एक रूम होगा, एक हाउस होगा, उसमें उसमें एक रूम होगा और उसमें एक गैलरी होगी, एक बाथरूम होगा, ऐसे बनाते हैं ना। तो यही क्या है, ईआर डायग्राम। स्कीमा क्या होता है, का ब्लूप्रिंट होता है कि इतने बाई इतने का रूम, इतने बाई इतने का किचन, इतने बाई इतने का बाथरूम। देखो फिर जो लॉजिकल रहता है, स्कीमा क्या रहता है, देखो डेफिनेशन, स्कीमा इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस दैट डिफाइंस हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, इंक्लूड टेबल्स, कॉलम्स, डेटा टाइप एंड रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स। ओके, इसे समझ में आया कि एक लॉजिकल रहता है। ईआर डायग्राम क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। बस हाँ, एक घर होगा, यहाँ पे एक रूम होगा, घर में एक बाथरूम होगी, किचन होगी, लेकिन कितने बाई कितने का होगा ये स्कीमा बताता है। ओके, सेम ना ईआर डायग्राम सेम इसमें डेटाबेस में होता है। डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक अपना एंटिटी होगा जिसके कुछ क्या होंगे, कैरेक्टर्स, मान लो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे ईआर डायग्राम बना लिया। लेकिन स्कीमा बताता है क्यों कैसी टेबल होगी। स्कीमा हम लोग को क्या बताया था, मान लो कितना कौन सी टेबल होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी, ये सब हम लोग कौन बताता है, स्कीमा। कौन बताता है, स्कीमा। और कैसे ये टेबल एक दूसरे से रिलेट होंगी, ये भी हम लोग को स्कीमा ही बताता है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। ओके, किस टाइप का डेटा टाइप आएगा, किस टाइप का डेटा टाइप होगा, मान लो कौन से कॉलम में कौन सा डेटा आना है, ये सब ना हम लोग को कौन बताता है, स्कीमा। ओके, तो अब देखो, तो मैं ना एक बार आपको ना एक्चुअल में जो डेटाबेस में कैसे स्कीमा और ईआर डायग्राम को अपन पहले ईआर डायग्राम बनाते हैं फिर स्कीमा कैसे बनाते हैं, एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ईआर डायग्राम से फिर स्कीमा कैसे बनाया जाता है, उसको काफी रूल्स होते हैं। लेकिन मैं आप लोग को ना समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे कि अपने ईआर डायग्राम है, ये तो सबको क्लियर है कैसे बनता है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के क्या है, एट्रीब्यूट्स है कि नहीं। उससे ये रिलेशन बना रहा है, किससे, कोर्स से रिलेशन बना रहा है इसके एट्रीब्यूटों के। तो ये क्या है, रिलेशन। तो अब इसको डेटाबेस में कैसे बनाते हैं, डेटाबेस में देखो स्कीमा कैसे बनता है। स्कीमा, तो ना जैसे कि स्टूडेंट टेबल बनाएंगे, उसके दो क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट आईडी, एक नेम। स्टूडेंट आईडी क्या होगा हम लोग का, प्राइमरी की। और कोर्स आईडी भी यहाँ पे क्या होगा, अपना प्राइमरी की होगा कि नहीं होगा। और ये अपना कोर्स नेम, इसका एट्रीब्यूट, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, रिलेशन, जिसमें से अपना ये स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी हम लोग की क्या बना देंगे, रिलेशन। ओके, कैसे, ये भी स्टूडेंट आईडी इसमें आएगा, कोर्स आईडी आएगा, जो कि इन दोनों में रिलेशन बिल्ड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो सेम ना हम लोग ईआर डायग्राम से स्कीमा कैसे बिल्ड करते हैं, उसके काफी रूल्स हैं। ओके, मैं ये सारे आपको करवाऊंगा, मैं ये सारे रूल्स अगले लेक्चर में करवाऊंगा, कैसे अपन ईआर डायग्राम से डेटाबेस स्कीमा बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है कि देखो ईआर डायग्राम ऐसे दिखता है, स्कीमा ऐसे दिखता है। ठीक है, ये लॉजिकल होता है, ये क्या होता है, लॉजिकल होता है। ये कोई लॉजिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, इसका कोई रियल मीनिंग, बस हाँ ये सब समझ जाए इसलिए होता है। कौन समझ जाए,
ताकि जो अपना डीबीए रहेगा, डेवलपर रहेगा, ताकि इजीली समझ पाए। इसलिए हम लोग ईआर डायग्राम को डेटाबेस स्कीमा बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, फिर लॉजिकल, फिर डेटाबेस में अपन डेटा स्टोर करते हैं। कैसे जाएंगे? सबसे पहले हमने एक कॉन्सेप्चुअल बनाया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, फिर लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्चुअल मान लो घर बनाया तो उसमें हाँ एक रूम होगा, एक किचन होगा। फिर उसके बाद हम लोग लॉजिकल गए, लॉजिकल गए मतलब एक प्लॉट लिया, उसमें कितने बाई का कितना होगा। यहाँ पे तो सोच लिया हाँ एक रूम होगा, एक कमरा होगा, लेकिन कितने बाई का कितना होगा, लॉजिकल। फिर उसके बाद हम लोग घर बनाएंगे, जो कि हम लोग का डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। ओके, डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे क्या होता है स्कीमा? ओके, तो इसके बाद ना हम लोग क्या देखेंगे, कितने टाइप्स का स्कीमा होता है। ओके, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, अच्छा पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा क्या है। देखो सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा क्या है? प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर, स्कीमा डिसाइड व्हाट टेबल्स, कॉलम्स एंड रिलेशनशिप बिल्ड एग्जिस्ट। मतलब क्या है इसका, कि जो टेबल तो स्टोर होंगे, लेकिन कैसे इसमें रिलेशन बिल्ड होगा। ठीक है, कौन सी प्राइमरी की होंगी, कौन से डेटा टाइप का यूज करेंगे, ये सब ना क्लियर कर देता है। ओके, जैसे प्रिवेंट रॉन्ग डेटा एंट्री, मान लो कि जैसे ये टेबल है। ओके, ये टेबल है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे नेम हो स्टोर हो, तो ना ये इसमें पहले से इसके में डिसाइड हो जाएगा, जैसे कि वेर क्या लिख देंगे। मैं डेटा टाइप आपको सब पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या आएगा, सिर्फ कैरेक्टर वाला ही आएगा। नेम में कौन सा स्टोर होगा, कैरेक्टर वाला। तो इसमें ना हम लोग उल्टा सीधा डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके, मेंटेन डेटा कंसिस्टेंसी, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सेम डेटा हमेशा सेम फॉर्मेट में स्टोर होता है। ओके, इंप्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस, जैसे कि प्रॉपर स्कीमा, बेटर इंडेक्सिंग, फास्टर क्वेरीज। ओके, इसके बाद देखो और है, हेल्प्स इन डेटाबेस डिजाइन, मतलब ईआर डायग्राम को एक्चुअल डेटाबेस में कन्वर्ट करने में हेल्प कौन करता है? हम लोग का स्कीमा ही तो करता है। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल था, ईआर डायग्राम तो अपना कॉन्सेप्चुअल था। इसको रियल जो टेबल फॉर्म में, जैसे कि टेबल फॉर्म रहेगा, उसका हम लोग क्या रिलेशन बनाएंगे एक दूसरे टेबल से, ये सब कौन बताता है? स्कीमा ही। सपोर्ट डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा सेफ और एक्यूरेट रखने के लिए। इनेबल्स डेटा सिक्योरिटी, डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट एक्सेस मिलता है। ओके, मेक्स मेंटेनेंस इजी। हाँ हो गई, जब ठीक ठाक से बना रहे, मान लो हर एक टेबल अच्छे से बनी है, हम लोग को पूरा पता है कौन कौन से कॉलम में क्या स्टोर होना है, तो हम लोग को मेंटेनेंस इजी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हम लोग को हर चीज पता रहेगा। इंप्रूव टीम कम्युनिकेशन, जैसे कि जो अपना डीबीए रहेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर जो अपने डेवलपर रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? तो इनमें ना सेम स्ट्रक्चर समझ में आता है कि जैसे कि हाँ एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, एक ही टेबल में इसमें इस टाइप का डेटा स्टोर होना है, इसमें तो तीन जो अपने रहेंगे, जितनी भी टीम रहेगी, उनमें कम्युनिकेशन बिल्ड अच्छे से होता है। ओके, ये अपने इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्कीमा में कौन सा होता है फिजिकल स्कीमा, ये होता क्या है। ओके, तो ये क्या होता है? फिजिकल स्कीमा डिफाइंस हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर द डेटाबेस एट द हार्डवेयर लेवल। इसका मतलब क्या है, देखो जो अपना फिजिकल स्कीमा रहता है ना, ये ना इसको ना सिर्फ स्टोरेज से मतलब रहता है। देखो मैं एक इजी एग्जांपल से बता देता हूँ। ओके, फिजिकल स्कीमा में क्या रहेगा, मान लो जैसे कि बैंक है, बैंक है। ओके, बैंक है, तो फिजिकल स्कीमा क्या कहता है, इंटरनल स्कीमा होता है। मतलब कि जैसे कि जो डेटा स्टोर होगा सर्वर पर या फिर हार्ड डिस्क, वो किसको मतलब रहेगा, फिजिकल स्कीमा। वो किसको मतलब रहेगा, फिजिकल स्कीमा। कहाँ, जैसे कि जो डेटा है वो कैसे सर्वर पर या कैसे हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो किसको मतलब रहेगा, फिजिकल स्कीमा को। रहेगा कि नहीं रहेगा? इट डील्स विद स्टोरेज डिटेल्स, यहाँ पे लिख लो, इट डील्स विद स्टोरेज डिटेल्स। ठीक है, इट डील्स विद स्टोरेज डिटेल्स, एक्चुअल में कैसे डेटा स्टोर होगा। ओके, जैसे कि गोडाउन है, तो कौन सी कितनी रैक रहेंगी, क्या रहेगा, ये सब कौन, फिजिकल स्कीम है। ठीक है, मान लो जैसे वेयर हाउस है, तो कौन सी रैक, कहाँ सेल्फ, मतलब कौन सा सेल्फ रहेगा, कौन सा बॉक्स रहेगा, इससे ना यूजर को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मान लो स्टोर मैनेजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है, जैसे कि वेयर हाउस है, तो कितनी रैक रहेंगी, कहाँ पे सेल्फ रहेगा, ये सब किसको, यूजर को फर्क पड़ता है। जैसे अपन जो यूजर है, अपन को तो फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे कैसा डेटा स्टोर है, कौन सी हार्ड डिस्क में कैसे है, ये सब नहीं पता चलता है। लेकिन जो मैनेजर रहेगा उसको भी काफी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे जो वेयर हाउस का मैनेजर रहेगा, उसको तो फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको ही बार बार वहां से डेटा वगैरह निकालना है, तो इजी एक्सेस कर पाए, इसलिए फिजिकल स्कीमा ना वो डिजाइन करेगा कि कहाँ पे क्या कैसे स्टोर है। ओके, इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आता है हम लोग का लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है, लॉजिकल स्कीमा डिफाइन द ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जैसे कि फिर से देखो बैंक का एग्जांपल है, सर्वर तक तो समझ में आ गया कि सर्वर पे डेटा स्टोर होगा या हार्ड डिस्क में कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है, फिजिकल स्कीम। कौन, फिजिकल स्कीम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट नंबर का एक टेबल रहेगा, नेम रहेगा यहाँ पे, फिर बैलेंस। ओके, अब एक टेबल बनाया, ठीक है, ये टेबल है किसका, अकाउंट्स का, अकाउंट्स का टेबल है, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे बैलेंस है। तो जो
जो लॉजिकल स्कीमा रहता है ना, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर देता है, ओके, डेटाबेस के लिए कि किस टाइप से अपना टेबल बनेगा, कहाँ पे क्या स्टोर करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होगी। ये सब कौन स्टार्ट डिफाइन करता है? लॉजिकल स्कीमा। ये समझ लो ये क्या है, ये हार्ट होता है। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? अपना हार्ट होता है, ये समझ लो डेटाबेस। यही मेन स्कीमा होता है। ये क्या होता है? ये मेन स्कीमा होता है। ये मेन स्कीमा होता है, ओके। ये क्या होता है? मेन स्कीमा होता है। डेटाबेस का हार्ट समझ लो इसको, कि कौन सी टेबल हो, कितनी टेबल्स होंगी, कौन कौन से कॉलम्स होंगे, कौन सा डेटा टाइप्स का होगा, मतलब जैसे कि कौन सी टेबल होगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे कि ये अकाउंट नंबर है, मान लो अकाउंट्स का टेबल कौन डिसाइड करेगा? लॉजिकल स्कीमा। और फिजिकल स्कीमा को क्या मतलब है? सिर्फ कि सर्वर या हार्ड डिस्क पे कैसे स्टोर होगा। उसमें इसमें मतलब नहीं है कि कैसे टेबल बनेगी, क्या मतलब कौन सी टेबल रहेगी, उनसे में रिलेशन क्या रहेगा, उनमें कौन सा डेटा टाइप का डेटा स्टोर होना है, ये सब उसको मतलब नहीं है, ओके। उसको सिर्फ फिजिकल स्कीमा का क्या मतलब है कि सर्वर को हमें देखना है, जैसे कि वेयर हाउस जो मैनेजर है, उसको सिर्फ वेयर हाउस से मतलब है, ओके। उसको उसका मतलब नहीं है कि कैसा हम लोग का जो टेबल रहेगा, कैसे रिलेशन रहेगा हर एक टेबल, उसको उससे मतलब नहीं रहता है, ठीक है। थर्ड में होता है हम लोग व्यू स्कीमा। व्यू स्कीमा क्या होता है ना, जैसे कि व्यू स्कीमा क्या होता है, जैसे कि देखो, व्यू स्कीमा डिफाइन व्हाट पार्ट ऑफ डेटाबेस इज विजिबल टू पर्टिकुलर यूजर। जैसे कि हम लोग बैंक है, जैसे कि बैंक है, तो हम लोग को क्या दिखता है यूजर को? सिर्फ यूजर को हम क्या क्या दिखता है? अकाउंट बैलेंस ही दिखता है ना, अकाउंट बैलेंस ही दिखता है कि नहीं, या फिर रीसेंट ट्रांजेक्शन, या फिर रीसेंट ट्रांजेक्शन, यही दिखते हैं। और तो मतलब नहीं उसको कि कैसे टेबल बनी है, कहाँ पे अकाउंट नंबर स्टोर है, कहाँ नेम स्टोर है, कहाँ पे क्या मतलब फोन नंबर स्टोर है, ये सब उसको मतलब नहीं रहता है, या कहाँ बैलेंस स्टोर है। उसको व्यू स्कीमा को मतलब रहेगा? नहीं रहेगा। यूजर को मतलब रहता है? नहीं रहता। उसको ना क्या किया जाता है कि एक डेटा, मान लो यहाँ बैलेंस है, जैसे कि एक टेबल है पूरा, अच्छे से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ बैलेंस है, उसको ना सिर्फ इतने का परमिशन दे दिया है, ओके। इतने का ही सिर्फ विजुअल कर सकता है, बैलेंस ही देख सकता है सिर्फ यूजर। उसको और जो डेटाबेस में टेबल्स हैं सारे, इन सब से कुछ मतलब नहीं, ओके। तो तीन स्कीमा होते हैं, तीनों का क्या मतलब है देखो अच्छे से एक बार। फिजिकल स्कीमा को क्या मतलब रहता है? सर्वर पर डेटा, सर्वर में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, समझे? सर्वर या हार्ड डिस्क, मतलब डेटा कैसे पड़ा है, या डेटा कैसे स्टोर होगा, डेटा कैसे स्टोर होगा कैसे स्टोर होगा, ये कौन देखेगा? फिजिकल स्कीमा। और लेकिन बैंक की रिकॉर्ड का फॉर्मेट कैसा रहेगा, मान लो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड का फॉर्मेट कैसा रहेगा, ये कौन चेक करेगा? लॉजिकल। लेकिन कस्टमर को क्या दिखेगा? कस्टमर को क्या दिखेगा? ये कौन देखेगा? व्यू स्कीमा। तीनों क्लियर हुए कि किसको क्या मतलब है? एक को सिर्फ स्टोर से मतलब है कि कैसे स्टोर होगा, एक को कैसे मतलब कि क्या फॉर्मेट होगा, एक को क्या मतलब क्या दिखेगा, ठीक है। यही तीन स्कीमा होते हैं, ओके। अब इजी लगा होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार होता है, देखो थ्री लेवल स्कीमा क्यों नीडेड है, यहाँ पे भी देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, ये क्यों जरूरी है तीन, मतलब थ्री लेवल जो स्कीमा क्यों जरूरी है, कि लॉजिकल फिजिकल लॉजिकल फिर व्यू क्यों जरूरी है? तो देख क्यों, कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, जैसे कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, जैसे कि फिजिकल चेंजेस हो, लॉजिकल चेंजेस ना हो, जैसे कि चेंज स्टोर मेथड टेबल से, ओके। मान लो कि एक टेबल है, एक टेबल है, ओके, एक टेबल है, तो टेबल सेम रहे, लेकिन इसमें ना जो अपना स्टोर मेथड चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या है? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। जैसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल अगर चेंजेस हो रहा है, तो यूजर व्यूज में कोई चेंज नहीं आए, ओके। जैसे कि मान लो मैंने ऐड कॉलम कर दिया, मान लो जब मैंने यहाँ पे एक जो लॉजिकल स्कीमा था, उसने एक ऐड कॉलम कर दिया, लेकिन व्यू स्कीमा वाले को कोई मतलब है? उसको तो सिर्फ अपना बैलेंस दिखेगा बाकायदा। जैसे कि बैंक में जैसे कि बैंक में जैसे बैंक में गए, तो मान लो वहां पे जो भी रहेगा, उसने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दिया, मान लो उसने एड्रेस का कर दिया, तो व्यू वाले को क्या ही मतलब है? व्यू स्कीमा जो रहेगा, हम या यूजर रहेगा, उसको क्या ही मतलब है? वो तो बैलेंस है, बैलेंस दिख रहा है, बैलेंस का एक्सेस दिया हुआ है, तो बैलेंस दिख रहा है, ओके। तो इससे इससे ना इंडिपेंडेंस रहता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में, ओके। जैसे फिजिकल चेंज अगर कुछ कर रहा है, तो लॉजिकल में कोई चेंज ना हो, लॉजिकल में कोई चेंज कर रहा है तो यूजर में कोई चेंज ना हो, ओके। जैसे टेबल टेबल थी हमारी, मान लो जैसे कि टेबल है, अब हार्ड डिस्क में हम कैसे स्टोर कर रहे हैं इसको? लॉजिकल स्कीमा को क्या मतलब? तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है, ओके। और जब हम लोग
इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, मान लो कि कैसे हम लोग एक या कोई ऐड कॉलम कर रहे हैं, तो व्यू स्कीमा क्या मतलब, तो समझ रहे हो कि हर एक का ना इंडिपेंडेंस है, इसलिए हम लोग ये करते हैं। ओके, अब इसके बाद ना हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि ईआर डायग्राम को, ये बहुत देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईआर डायग्राम को स्कीमा कैसे बनाते हैं, इसके ना काफी कुछ रूल्स हैं, 7-8 रूल है। 7-8 रूल है, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा सारे रूल और क्वेश्चन करवा के दिखाऊंगा। इस पे ना हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, इस पे ना हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू में और अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ईआर डायग्राम की स्कीमा। तो मैं इस पे ना अच्छे से करवा दूंगा 5 क्वेश्चन, 7-8 मैं जो रूल बताऊंगा उनसे सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे मोस्टली। ओके, तो जब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, और अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कि ईआर डायग्राम की स्कीमा कैसे बनाते हैं। ओके।